अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते, आलू कोफ्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ। बहुत ही जूसी से और बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो किया तो बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते बनने वाले हैं। और ईद स्पेशल रेसिपी है, ये बकरीद स्पेशल रेसिपी है। बकरीद आ रही है तो इस वजह से मैंने कहा क्यों ना आपके साथ कोफ्ता कड़ी की रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हमने कोफ्ते बना लेने ना। कोफ्ते की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ कि सबसे पहले कोफ्ते हमने किस तरीके से बनाने। तो मैंने ये ले लिया कीमा ले लिया है मैंने 1 किलो। ठीक है, 1 किलो कीमा लेने के बाद, अच्छा ये मशीन का निकला हुआ कीमा है तो इसलिए मैंने ना ये 1 किलो कीमा ले लिया। उसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच हमने बेसन डाल देने। ठीक है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देना है, हरा धनिया, और मैंने एक दरमियानी प्याज ले ली थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, और इसके अंदर हम डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। ये सब चीज़ों को एक जान करके फिर इसको हमने अच्छी तरीके से चॉपर में डाल के पीस लेना है। अच्छी तरीके से हमने इसको पीस लेना है कि इसका बिल्कुल ही अच्छा सा पाउडर फॉर्म में इसका जो बैटर है वो रेडी हो जाए। ठीक है, इसका जो कीमा है ना वो बिल्कुल इस तरीके से हो जाए कि हमारे बिल्कुल ही सॉफ्ट और बिल्कुल ही पिस जाए ना। चॉपर अच्छा होना चाहिए आपके पास। अगर चॉपर नहीं है तो आप इस पे सिल पे भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिल पे पीसना है तो इसका डबल मशीन का कीमा निकालना पड़ेगा आपको। मशीन का डबल मशीन का जो कीमा पिसा हुआ हो ना वो निकालना पड़ेगा आपको। इस तरीके से हमने एक चॉपर में डाल लिया इसको अच्छी तरीके से। और इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे। किस तरीके से पीसेंगे वो भी मैं बताऊंगी। ये चॉपर बहुत अच्छा है। ये अगर आप इसका मुझसे रिव्यू बोलेंगे तो ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है आजकल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चॉपर है, आप ये इसको बाय कर सकते हैं। इस तरीके से हमने चॉपर के अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा कितना ज़बरदस्त सा ये कोफ्ते का जो बैटर है वो रेडी हो गया। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा। इतने सॉफ्ट इसके कोफ्ते बनेंगे ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस तरीके से हमने सारा इसका जो मिक्सचर है वो निकाल लेना है बैटर को निकालने के बाद हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद इसके छोटी छोटी से, जितने आप बड़े या छोटी गोलियां पसंद करें वो आप इसको बना लें। इस तरीके से हमने हाथ पे ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा, कि ये अगर ऑयल लगा लेंगे ना ये हमारे हाथों पे चिपकेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमने मुट्ठी की मदद से इसको अच्छी तरीके से मुट्ठी में बंद करके, और बिल्कुल इस तरीके से हमने इसके बिल्कुल ही क्रैक व्रैक ना आएंगे, इसके अंदर नहीं आएंगे। और हमने बहुत ही ज़बरदस्त से इसकी जो छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी है। इस तरीके से आप इसको अलट पलट करते रहेंगे हाथ में तो बिल्कुल ही क्रैक ही नहीं होगी। ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त सी कोफ्ते की गोली बन के रेडी हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त से हमारी बिल्कुल ही प्लेन और बिल्कुल ही स्मूथ ये कोफ्ता बना है मेरा। और इसी तरीके से हमने सारे कोफ्ते की जो गोलियां हैं वो बना लेनी है, कोफ्ते बना लेने हैं। और उसको हमने क्या करना है वो आगे प्रोसेस बताऊंगी। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें रेसिपी को। बकरीद स्पेशल और भी रेसिपियां आने वाली हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि जो भी मेरी रेसिपी पहले आए आप तक पहुंच जाए। देखें इस तरीके से हमने सारे जो इसके कोफ्ते ना वो बना लेने। देख सकते हैं माशाल्लाह से मेरे इतने ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल डाल के उसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से फ्राई पैन में। ठीक है, देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से मेरे कोफ्ते रेडी हो गए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्रेवी के ऊपर। ग्रेवी किस तरीके से बनानी, पहले मैंने कोफ्ते बना लिए, उसके बाद मैंने 2 से 3 अदद प्याज ले लिए। इसको अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिए, गोल्डन ब्राउन कर लिए। और 1 पाव मैंने दही ले लिए। ठीक है, जायफल जवतरी का थोड़ा सा मैंने पाउडर ले लिया है, और इलायची ले लिए, गरम मसाला, अदरक लहसुन, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर। इसमें मैंने ले लिया है तो थोड़ी सी काली मिर्च ले लिए, हल्दी पाउडर ले लिया है, और इसमें मैंने ले लिया ज़ीरे का पाउडर ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से सारे मसाले को एक जगह कर देंगे। एक जगह करने के बाद अच्छा, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल ही देगी स्टाइल और कोरमा स्टाइल आपके जो कोफ्ते हैं ना ये रेडी होंगे, अगर सेम प्रोसेस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो।
इस तरीके से सारे मसाले हम एक जगह मिला देंगे। एक जगह मसाले मिलाने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको फिर ग्रेवी बनानी है इसकी। अच्छा, मैं जो दही और प्याज है इसको मैं पीस लूँगी ब्लेंडर में डाल के, ठीक है। अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद इसका अच्छा सा बैटर बन जाएगा और फिर हम इसकी कड़ी बनाएंगे, कोफ्ते की कड़ी। ये मेरा मसाला रेडी हो चुका है कोफ्ते का। अच्छा, आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए आराम से, फ्रिज में या बाहर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, जो मेरी इलायची है वो मैं वैसे ही कड़कड़ाते हुए ऑयल में इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा, कोफ्ते बन के इसको मैं पहले 2 से 3 चम्मच आपने ऑयल ले लेना है। अच्छा, मेरा जो पैन है ना वो नॉन स्टिक पैन है, ठीक है। आपने वैसे जो पैन ले लेना है वो भी ले लें, लेकिन ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखिएगा कि चिपके नहीं नीचे। और ऑयल को अच्छी तरीके से आपने गर्म करने के बाद ये कोफ्ते इसके अंदर डालें, वरना अदरवाइज़ ये है ना चिपक जाएंगे नीचे। तो इस तरीके से हम सारे इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप करके इसके अंदर सारे कोफ्ते रखते जाएंगे और ये नीचे से हल्के हल्के से फ्राई होते रहेंगे। और ऊपर से भी जब ये अच्छी तरीके से नीचे से थोड़े थोड़े से पक जाएंगे, फिर हम इसको अलट पलट करके इसको ऊपर नीचे से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। देख सकते हैं मैंने सारे इस 1 बाय 1 इसके अंदर कोफ्ते डाल दिए। कोफ्ते डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है और बिल्कुल हल्के हाथ से, और बिल्कुल ही ना इतनी लो फ्लेम हो ना इतनी हाई फ्लेम हो। ये देख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद इलायची डाल दी है। इलायची अच्छी तरीके से ऑयल में कड़कड़ा जाएगी। फिर हम इसके अंदर जो मैंने प्याज और दही का जो पेस्ट बनाया पीसा है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इलायची से ये होता है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ऑयल में ना इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, फ्लेवर आने के बाद आप इलायची को निकाल के फेंक भी सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा इलायची मुंह में आ जाती है तो फिर ये होता है कि ना टेस्ट अच्छा नहीं आता खाने का। अदरक लहसुन भी इसके अंदर डाल दिया मैंने, और इसके अंदर दही और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है, यहाँ तक कि ये जो ऑयल है ना, मसाला और ऑयल अलग अलग हो जाए। जब मसाला और ऑयल अलग अलग हो जाएगा फिर हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। अच्छा, आलू को आप स्किप भी कर सकते हो, ओनली कोफ्ता कड़ी भी ये बना सकते हो। आप कोफ्ता कड़ी भी बना सकते हैं इसको। अगर आप आलू को स्किप कर देंगे तो ये सिर्फ कोफ्ता कड़ी भी रह जाएगी। और अगर आपने इसके बैटर के जो अंदर जो कोफ्ते की गोलियां बनाएंगे इसके अंदर अगर आपने अंडा रख दिया तो फिर ये होगा कि नरगिसी कोफ्ते बन जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस इसको आलू कोफ्ते बनाने तो आप आलू कोफ्ते बना लें, आपने डायरेक्ट कोफ्ते बनाने तो आप डायरेक्ट कोफ्ते बना लें, सेम मेथड से, ठीक है। और अगर आपने नरगिसी कोफ्ते बनाने तो इस कोफ्तों के अंदर आपने आधा या 1 अंडा रख देना है, फिर इसको अच्छी तरीके से बंद करके ऐसे फ्राई कर लेना है। और फिर आपने ये सारे प्रोसेस से कड़ी बना के उसके अंदर आपने कोफ्ते डाल देने। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, जब तक ये अच्छी तरीके से ग्रेवी इसकी बन जाएगी। फिर हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट है ना वो इसकी ग्रेवी है। क्योंकि जब ग्रेवी अच्छी तरीके से बन जाएगी फिर हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर कोफ्ते नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने ग्रेवी को भूनने के लिए अच्छी तरीके से इसको हमने भुनाई करनी है, चम्मच चलाना है इसके अंदर। तो कोफ्ते डालने के बाद हम इतना चम्मच नहीं चला सकते इसके अंदर, क्योंकि कोफ्ते सारे टूट जाएंगे। इस तरीके से हमने चम्मच चलाते रहना है इसके अंदर, और ये अच्छी सी ग्रेवी हमारी कोफ्ते की रेडी हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग कि ग्रेवी जो इसके जो शोरबा है, मसाला है और तेल अलग अलग हो गया। आप इसको ऑयल को निकाल भी सकते हैं, बाद में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर जो मैंने कोफ्तों को आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरीके से आए, तो इस तरीके से हमने इसके अंदर सारे कोफ्तों को डाल देना है। बहुत ही सेफली डालना है, क्योंकि जब आप कोफ्ते इसके अंदर पलटते हैं ना फ्राई पैन वगैरह से, तो हो सकता है कि आपके ऊपर इसका जो शोरबा है वो उड़ कर आ जाए। तो इसको सेफली बिल्कुल पलटना है और चम्मच बिल्कुल नीचे रखना है, और उसको बिल्कुल आराम से इस तरीके से आपने हिलाना है। इसके ऊपर नहीं हिलाना, क्योंकि कोफ्ते टूटने का भी खदशा होता है, ठीक है। वैसे तो टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। आप चने का आटा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और चने जो भुने हुए चने होते हैं वो घर में ला के, और उसको भी आप अच्छी तरीके से भून के वो ऐड कर सकते हैं इसमें।
ये हमारे तकरीबन हमने इसके अंदर आलू डाल देने, साइड में डालने, और जो कोफ्ते हैं उसके हल्के हल्के से ऐसे करेंगे, हम पतीली को हिलाएंगे तो ये होगा कि हमारे अच्छी तरीके से जो आलू हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपने आलू इसके अंदर ऐड कर देने और फिर इसके अंदर जितना आपने शोरबा रखना है पानी डाल के बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको, पहले एक जोश आने के बाद इस बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको आपने कुक कर लेना है कि आलू आपके गल जाएं, कोफ्ते आपके जो अंदर तक हैं वो इसको स्टीम मिल जाए और वो ये गल जाए, पक जाए अच्छी तरीके से, और मज़ेदार सा हमारा कोफ्ते का जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। और आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताया करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को यार प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। इतने पैसे नहीं लगते ना लाइक करने में ना सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो और एक लाइक का बटन दबा दो। मज़ेदार से मेरी कोफ्ता कड़ी रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नान के साथ, चपाती के साथ, आप घर की चपाती के साथ इसको नोश फरमाएं। मैंने आपको चपाती बनाना भी सिखाई है, अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी या आई बटन में इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप उसको ईज़िली देख सकते हैं। मेरे मज़ेदार से कोफ्ते बन चुके हैं। इसका ऑयल अलग हो गया है, ग्रेवी अलग हो गई है और मज़ेदार से मेरे आलू कोफ्ते रेडी हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और इसको हरा धनिया पुदीने से और नींबू से गार्निश करें और सर्व करें। अगर मेहमान आ रहे हैं तो आपकी तो बहुत ही वाह वाह होने वाली है इतनी ज़बरदस्त रेसिपी पे। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे सेम प्रोफाइल सेम नेम के साथ फॉलो कर सकते हैं, और आप यूट्यूब पे तो मुझे देख ही रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और अगर कोई भी रेसिपी की रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे ज़रूर डीएम करके बता सकते हैं, या कमेंट्स में भी आप मुझे रेसिपी की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके नाम के साथ, बिल्कुल आपके नाम के साथ रेसिपी शेयर करूंगी कि ये आपने मेरे से रेसिपी बनवाई है, रिक्वेस्ट की। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।